ठाणे मनपा और प्राइम अस्पताल की लापरवाही ने ली 4 मरीजों की जान। अग्निकांड और भी बढ़ सकता था अगर स्थानीय लोग खुद नहीं करते रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या करेगा प्रशासन, अब दोषियों पर कार्रवाई। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 28 अप्रैल सुबह 3:15 से 3:30 बजे के बीच कौसा स्थित प्राइम अस्पताल में 4 इमारतों में अलग अलग जगहों पर यह अस्पताल चलाया जाता है। इस अस्पताल में मीटर कैबिनेट में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी, ऐसा प्राथमिक तौर पर जानकारी दी जा रही है। और यही आग जो है पहली मंजिल पर चली गई। वहीं जिस मीटर कैबिनेट के पास आग लगी थी उससे सटे हुए आईसीयू में इतना धुआं भर गया कि आईसीयू में जो मरीज दाखिल थे उन्हें सांस लेना दूभर हो गया। यह नजारा देखते ही रशीद कंपाउंड और उसके आसपास के पीछे ही रशीद कंपाउंड का परिसर है, यहां के स्थानीय युवकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके पीछे से खिड़कियों की ग्रिल तोड़ी, खिड़कियों की जालियां तोड़ी, कांच तोड़े और अंदर घुस करके इन तमाम मरीजों को बाहर निकाला। उस वक्त आईसीयू में 7 मरीज दाखिल थे, अन्य विभागों में 13 मरीज दाखिल थे। इनमें से 4 की मौत हुई है। 4 में से 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं। हलीमा बी सलमान अली उम्र 70 वर्ष मुमरा संतोष नगर की रहने वाली बताई जा रही है। यास्मीन जफर सैयद उम्र 46 वर्ष ये कौसा परिसर की रहने वाली बताई जा रही है। नवाब मजीद शेख उम्र 47 वर्ष ये खोपोली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और हरिराम सोनोने ये मुमरा शंकर मंदिर परिसर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनकी भी उम्र 50 के ऊपर लगभग बताई जा रही है। इन 4 मरीजों की जांच चली गई है। हम आपको अपनी खबर में बता रहे हैं कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग, ठाणे मनपा का डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम पहुंची थी, इन तमाम लोगों ने कैसा काम किया। सबसे पहले आप देखेंगे स्थानीय लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद देखेंगे इन सरकारी टीमों का, मनपा की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन, फायर ब्रिगेड और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का। वहीं आपको बता दें, इससे पहले घटनास्थल में हम एक लाइव आपको दिखा चुके थे, वहां की ताजा स्थिति उस वक्त हमने आपको दिखाई थी। अब समग्र रिपोर्ट हम आपको दे रहे इस खबर के माध्यम से कि इन 4 मौतों के अब जिम्मेदारी का ठीकरा प्रशासन किसके सर पर फोड़ता है। क्योंकि सबसे पहले इसमें जिम्मेदार अगर माना जाए तो ठाणे मनपा प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि बगैर किसी फायर सेफ्टी ऑडिट के कई वर्षों से यह अस्पताल चलाया जा रहा था। और यह इकलौता अस्पताल मुमरा कौसा का नहीं है। लगभग सभी मुमरा कौसा के ऐसे अस्पताल जो बगैर फायर सेफ्टी ऑडिट के चलाए जा रहे, इनके पास फायर विभाग की यानी दमकल विभाग की कोई एनओसी नहीं है। किस तरीके से यहां पर यह अस्पताल चलाए जा रहे, अब इसका जवाब देना होगा ठाणे मनपा आयुक्त विपिन शर्मा और उनके तमाम अधीनस्थ अधिकारियों को, कर्मचारियों को, फायर ब्रिगेड के उन अधिकारियों को जिन्होंने वक्त रहते हुए इन अस्पतालों का सर्वे तो किया, फायर ऑडिट की इनसे मांग तो की, मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं की और इन अस्पतालों को और प्राइम अस्पताल को बदस्तूर चल नहीं दिया। अगर वक्त रहते यहां पर ठाणे मनपा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग अपना काम करता तो आज ये इतना बड़ा हादसा नहीं हो सकता था। आपको हम पूरा घटनाक्रम दिखा रहे, स्थानीय युवकों के रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर के इन सरकारी अमलों के रेस्क्यू ऑपरेशन तक। तो देखिए किस तरीके से प्राइम अस्पताल की यह दुर्घटना रही है। अग्निकांड हुआ है, 4 मौतें हुई है। हाल ही में विरार के एक अस्पताल में हुआ, उससे पहले नासिक में, उससे पहले भंडारा में तो सरकारी अस्पताल में हुआ था। उसी दौरान भांडुप के भी मॉल में बने हुए अस्पताल में जो है अग्निकांड हुआ था। तो एक के बाद एक अस्पतालों में यह अग्निकांड हो रहा है और मरीज अपनी जान गंवा रहे हैं। इलाज के अभाव में मरीजों की जान गंवाने वाली कोरोना महामारी की लहर में तादाद लगातार एक तरफ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही, अस्पतालों की पैसा कमाने की होड़ और गैर कानूनी तौर पर अस्पताल चलाने की ये अपनी लालसा आज इंसानी जानों की दुश्मन बनी हुई है। ये फिर एक बार प्राइम अस्पताल की इस दुर्घटना ने सामने ला करके सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं, यहां पर गृह निर्माण मंत्री कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि जांच समिति बैठाई जाएगी और जांच समिति जो है जो रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि कार्रवाई क्या होती है। के अंदर लगी है कहीं ना कहीं।
क्या है, वहाँ से धुआं वहाँ जा रहा है ना। बिल्डिंग में बहुत ऊपर भी है क्या? अंदर है, ICU का पेशेंट है। कौन है? पेशेंट है अंदर। अभी को आपके टॉर्च है क्या? जो बड़ी टॉर्च है क्या? चलो सब बाहर हो जाओ भाई। जिसका काम नहीं हो बाहर जाओ, इधर से हट जाओ। बस मेहरबानी करो, हो जाएगा, सब कवर हो जाएगा। उधर के खिड़कियाँ वगैरह सब खोल दिए, इधर के पीछे के रूम में खोले, फायर ब्रिगेड इतना लेट आया, 15 मिनट फायर ब्रिगेड का बोलता है नहीं होगा तो बोलता है फायर ब्रिगेड वालों को मैंने पूछा तो बोलता है कि हमको आने के लिए आधा घंटा लगता है। बोलता है स्कूल में लेकर बोले यहाँ पर एक दरवाजा है, लेकिन रास्ता नहीं भाई जान दो ना उसको पहला। अरे भाई मैंने इसको जान दो। जा भाई जा सामने चलो चलो हट जाओ उसको पहले चलने दो। बिना कपड़ा बांधे दो जन के अंदर बस हो गया ना। मैं जाता हूं। हटो एक मिनट, हटो गाल निकलेंगे पहले आवाज आ रही थी है वो नर्स लोग को अपना अच्छा निकाल दिए। डॉक्टर की तरह भाई ऐसे हट जाओ। अरे अंदर से चादर ही ले लो, चादर एक साथ पकड़ लो चारों तरफ से। डॉक्टर की तरह डॉक्टर भाई, डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर जान दो सीधा बाहर जान दो। पाइन देके चलो भाई। एम्बुलेंस वो साइड है। अरे यार इधर रख लो जी, एम्बुलेंस तो साले उधर रखिए। चलो जल्दी यहाँ से, अरे यहाँ से, अरे यहाँ से चलो।
आगे थोड़ा आगे चलो ना, आगे चलो, आगे क्यों जा रहे हैं? वहाँ से भी हट जाओ, हटो। हटो। बाटला चाहिए, बाटला। चलो ऊपर ही डालो डायरेक्ट। रुको आराम से पेशेंट है भैया। सर संभालो सर। ऑक्सीजन है कहाँ गया? अरे कहाँ गया भाई ऑक्सीजन का इधर? रुको हाथ उठाओ। ऑक्सीजन आ रहा है, रुको एक मिनट ऑक्सीजन। हाँ अभी पेपर लेके जा लो, फटाफट शिफ्ट करो भाई। वाले जाओ, एम्बुलेंस वाला कौन है? इसके साथ में कोई बैठो एक जन भाई, वो है क्या इसका रिलेटिव? क्या होगा? एक अंदर का खत्म होने है, राजू है। नहीं मुंह पे लगा है, नाक में लगा हुआ है। कोविड सेंटर जान दो अंदर। O2 में पहले लगाओ, जाओ कोविड सेंटर, भागो अंदर MNBL में, भागो जल्दी भागो उधर। चलो वो शारमिन को फोन मारो ना, बोला इन लोग को अंदर O2 में ले ले फटाफट। ऊपर तोड़ना पड़ेगा, तोड़ के पानी मारना पड़ेगा। सब पीछे हटो, उनको अंदर जान दो अकेले। ऊपर अभी 2 सेकंड कौन चाहिए? बड़ी कौन किसी के पास है? बड़ा टॉर्च किधर है? बड़ा टॉर्च के पास ही है, फायर ब्रिगेड वालों के पास। ये जो है ना वो अंदर ही, ये यहाँ मेन है, ये ओटी के पास। वो भाई संभाल के जाओ, आराम से भाई, आराम से भाई, वो जो इसमें आराम से जरा। एकदम नीचे से पाइप पकड़ो, पाइप डायरेक्ट छोड़ो मत, पाइप डायरेक्ट छोड़ो मत, नीचे से पाइप पकड़ के रख। आराम से पीछे गया। वो माला खाली करो, ऊपर का माला। हाँ उधर की पूरी ज्यादा मोटी टीवी के पूरे नीचे कर निकल गए ना।
इधर से एक पाइप घुसना मांगता है, एक पाइप यहाँ से चढ़ना मांगता है ऊपर। जाता येईल आपल्याला भाई हम लोग देख लिए चलो हाँ है ना, शायद पे ऊपर है। लगा रहा था जान एक गया ना। हाँ एक गया, एक को घर पे भेज दिए। हाँ बाकी लोग दो क्रिटिकल बोल रहे, बिलाल में है। बोल रहे, दो क्रिटिकल है। मैं अरे पाइप ऊपर छोड़, अरे पाइप दे, अरे पाइप दे। भाई इसका वो बोट पे चढ़ गया, बोट पे चढ़ गया, बोट पे पकड़ो यार। प्रेशर मारने बोला, प्रेशर, अरे प्रेशर मारने बोला, बस 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 आलं का बघ रे? सब वायर काट डालो बस, घूमते रहते। क्या हुआ? जिस भी आदमी का काम नहीं है उसको अल्लाह रसूल का वास्ता बाहर आ जाओ भाई। जिस आदमी का भी काम नहीं है बाहर आ जाओ भाई।
एक इधर है, एक इधर है। ये बाजू रूम का भी खिड़की खोल दो। नहीं ना चालू है ये रूम का। एक बाल्टी में पानी रहेगा तो मिलेगा। एक बाल्टी वॉशिंग मशीन में फिर वो बाकी कुछ कुछ नहीं ना। बाल्टी में पानी लो हमको मेरे इसको भाई दो ना दोनों इसको मत टेंशन मतलब आप नीचे उतर दो मेरे बिना पूछे कोई कुछ पानी नहीं मारेगा। उतर जाओ नीचे जाओ बोलते दरवाजा लॉक कर दो, दरवाजा लॉक होता है। नहीं नहीं रहने दो इसी तुम्हारा कुछ भी का सामान जाएंगे नहीं जाएगा मेरे इधर मारो ना उधर वापस चल रही है इधर मारना पड़ेगा पानी इसके अंदर हुआ कागज है इसके अंदर फिर फाइल है इधर फाइल है फिर वापस चालू हो जाएगा सर ये तोड़ के निकाले सबसे पहले बच्चे लोग ने देखो यहाँ से पेशेंट गया बाहर सबसे पहला गोसावी साहेब मोजून आता 5वा दिवस विषय झाला नव्हता आपला फायर ब्रिगेडच्या ऑफिसला तुम्ही चालू केलं आणि मी काय बोललो आपण यहाँ से बच्चे लोग ने पेशेंट को निकाले बाहर रफीक भाई अगर ये पहले नहीं निकालते ना ये मर जाते थे भाई मर जाते ये बच्चे लोग ने रशीद कंपाउंड के गौर चाल के बच्चे लोग ने निकाले सभी ये पूरे रशीद कंपाउंड है ना अपने को अंदर हाँ ये सब मेन ग्राफ लगी इधर ये पूरा भरा हुआ है चलो ठीक है अभी क्या है होने वाली बात थी कंट्रोल तो हो गए मेरे यहाँ से भी वो एक जो बिल्डिंग निकाले ना IQ2 वहीं से निकाले इसे ट्राई करें लेकिन ये क्या धुआं हो रहा था ना सब तो यहाँ से धुआं निकाले ये स्पेशल इमरजेंसी पेशेंट है ना कुछ नहीं होगा चलो चलो आराम से लो उठा ले हटो इन लोग तो है ना आपस में मगजमारी कर रहे हैं समीर भाई आपस में मगजमारी कर रहे देखो अरे क्या बोलने का ये लोग साले बच जाएंगे
है।